नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर हुंकार भर दी है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के जबलपुर में आम आदमी पार्टी की तरफ से महारैली का आयोजन किया गया है। तो मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव को लेकर हुंकार भर दी है, तो वहीं तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी भी चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस कड़ी में जबलपुर के पनागर में विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने पंकज पाठक के नेतृत्व में चुनाव को लेकर हुंकार भरते हुए महारैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में हाथों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। वहीं परिवर्तन रैली में दिल्ली से आए विधायक रजनीश दहिया भी महारैली में शामिल हुए। इस मौके पर पंकज पाठक ने बताया है कि आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भर दी है। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल के जारी किए गए घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो 10 गारंटी योजना आम नागरिकों को दी जाएगी। यहाँ पे पनागर विधानसभा के अंतर्गत हम लोगों ने पनागर में यहाँ पे बदलाव पदयात्रा का शुरुआत किया हुआ है, चुनाव का संगनाद किया हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ पे भाजपा की सरकार ने, यहाँ के शासन ने जो जनता के साथ में अन्याय किया हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ आज हम लोग सब जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और बदलाव के लिए आज यहाँ पे यात्रा निकाली हुई है। यहाँ पे पनागर विधानसभा के प्रदेश के छिंदवाड़ा की कर लेते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक पहल शुरुआत की गई है, जिसमें रथों के द्वारा प्रचार किया जाएगा। ये विशेष रथ प्रचार के लिए रखे गए हैं, जिसको डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विशेष पहल पर जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्र में 4 विशेष प्रचार रथों के माध्यम से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रचार प्रसार किया जाएगा। बता दें कि इन प्रचार रथों को कलेक्टर मनोज पुष्प ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार रथ 8 अक्टूबर तक जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। लगातार शासन की जो भी योजनाएं चल रही है, उसमें जिनको भी पात्रता है उसको सैचुरेट करने का अभियान शासन कर रही है और जिला छिंदवाड़ा में भी मैक्सिमम योजनाओं में हम लोग सैचुरेट कर गए हैं। इन रथ के माध्यम से न केवल इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, बल्कि अगर कोई पात्र हितग्राही किसी भी योजना का बचा हुआ होगा तो उन्हें भी उसका लाभ दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। इस रथ के माध्यम से शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी होगा और अगर कोई पात्र व्यक्ति छूटा होगा तो उन्हें तत्काल लाभ भी दिया जाएगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुँचे, इस उद्देश्य से आज 4 विकास के रथों का यहाँ पर हमने हरी झंडी दिखाकर विदा किए हैं। हमारी प्रदेश की जन कल्याणकारी सरकार, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी गरीब कल्याण को लेकर के कार्य कर रहे हैं और उनकी मंशा है कि शासन की योजना हर एक व्यक्ति को मिले। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चाहे लाडली बहना हो। तो बुलेटिन में बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां बाढ़ गंगा के स्कूल की जालसाजी सामने आई है। तो इंदौर शहर में कई ऐसे स्कूल हैं जो सरकार की गाइडलाइन का पालन किए बगैर स्कूल चला रहे हैं, वहीं सरकार के नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल इंदौर के बाढ़ गंगा में प्रजापति स्कूल की तरफ से धांधली का मामला सामने आया है, जहां गरीब बच्चों के साथ जालसाजी का मामला सामने आया है। बता दें कि बच्चों को प्रजापति स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उनको मार्कशीट एक दूसरे स्कूल की दी जा रही है। इतना ही नहीं, जिस स्कूल की मार्कशीट बच्चों को दी जा रही है, इस स्कूल की मान्यता काफी साल पहले ही रद्द हो चुकी है। इस कड़ी में पालकों की तरफ से प्रशासन से गुहार लगाई गई है, जहां लोगों ने स्कूल को तत्काल बंद करने की भी मांग की है। इंदौर कलेक्टर में क्या समस्या को लेकर आप यहाँ कलेक्टर कार्यालय आए थे? सर, मेरी समस्या बच्चों की थी कि मेरे बच्चों को एडमिशन 34 से प्रजापति बाड़ंगा मेन रोड सरकारी स्कूल के सामने प्राइवेट, उसमें एडमिशन कराया था। तो सर ने बोले कि आप हमारे पास में आपका दाखला है और आपका मैं बच्चों का एडमिशन कर दिया है, उसके बाद में हम फीस भरते जा रहे हैं। उनने फिर हमारे साथ में धोखा यूँ किया
कि ना तो हम पढ़े थे ना हमारी मिसेज पढ़ी थी। उनने दूसरी स्कूल के रिजल्ट वो कार्ड बनाए, फीस कार्ड, अब वो कास्ट अपन ने नहीं देख पाया। उसके बाद में हम फिर कलेक्टर साहब के यहाँ, तो कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया इसकी जांच करी जाए, तो जांच करने के बाद में जो दोषी होगा उसको पर कार्रवाई की। तो ब्रिटेन में बात छिंदवाड़ा की कर लेते हैं, जहां एक युवक की महिलाओं ने खूब पिटाई की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। तो छिंदवाड़ा में महिलाओं ने जादू टोने के शक में युवक की पिटाई की और जूते चप्पल की माला पहनाई। बता दें कि चौराई क्षेत्र के हेवर खेड़ी चौकी के पास गांव बहरा बरियारी में महिलाओं ने एक युवक को जूते चप्पल की माला पहनाकर घुमाया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना चौरई अंतर्गत हिवरखेड़ी चौकी में एक गांव है, वहां पर जो एक युवक की कुछ महिलाएं मारपीट कर रही हैं और इसका एक वीडियो आज सुबह से ही वायरल हुआ है। वो वीडियो सामने आया है। हालांकि इस संबंध में ऑफिशियली किसी भी पक्ष के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी। वीडियो आने के बाद इस वीडियो को देखा गया है और कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय ने एसडीएम और एसडीओपी के नेतृत्व में एक संयुक्त जांच दल गठित किया है, जो आज शाम से ही गांव में जा करके उस पूरे मामले की हकीकत की तहकीकात करेगा और जो भी घटनाक्रम होगा उस संबंध में हम समुचित। तो बेटे बात हरियाणा के रोहतक की कर लेते हैं, जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से पैदल पद यात्रा की गई है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा होने पर पदयात्रा का आयोजन किया। बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने समर्थकों के बीच रोहतक में शक्ति प्रदर्शन किया, जहां उनकी तरफ से अपने समर्थकों के साथ भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा होने पर पैदल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से की गई पैदल यात्रा का रोहतक शहर में लोगों ने जबरदस्त तरीके से स्वागत किया, जहां बाजे गाजे, ढोल नगाड़ों और पटाखे जलाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी, उस भारत जोड़ो का 1 साल पूरा हो गया है और 1 साल पूरा होने पर रोहतक में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। और भारत जोड़ो यात्रा में जिस प्रकार से हर वक्त लोग जुड़ रहे थे, लोगों में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और हरियाणा में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी निकाली गई, उसका भी अच्छा रिस्पांस लोगों से मिला है और लोगों का कांग्रेस को लेकर काफी उत्साह भी बढ़ा है। के लिए हुई है, सबको इसकी मान करना चाहिए, एक ही का उद्देश्य ग्रहण करना चाहिए। आज यात्रा चली है, आज से 1 वर्ष पहले राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की, कश्मीर तक 1 साल हो गया भारत जोड़ो के नाम से, और उसमें बहुत सारे जो है लोग जुड़े और एक संदेश दिया है कि भारत एक है, सबको जुड़ के रहना चाहिए, भाईचारा एक रहना चाहिए। उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम चलाया, तो बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा से। तो ब्रिटेन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां फरीदाबाद के निवासी राकेश धनखड़ ने एमएनसी की जॉब छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की है, साथ ही इसकी जानकारी भी दी है। तो फरीदाबाद के गांव मजगर गांव में रहने वाले राकेश धनखड़ ने एयरटेल इंडिया, एयरटेल फिलिप्स और मल्टीनेशनल टेलीकॉम कंपनियों में नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़कर जैविक विधि से खेती शुरू की है। ये जैविक विधि से सब्जी और बाकी फसलों को उगाकर हर साल लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आसपास के कई गांवों के किसानों को जैविक विधि से खेती करने की ट्रेनिंग भी दी है। इस कड़ी में उनका कहना है कि अगर वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो यह फायदे का सौदा है। जहां राकेश धनखड़ पिछले 15 सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, उनसे पहले उनके पिताजी धर्मपाल धनखड़ भी पारंपरिक खेती-बाड़ी किया करते थे, जिन्होंने बाद में जैविक खेती को अपनाया और अब उसी ही उनके बेटे राकेश धनखड़ उस जैविक ऑर्गेनिक खेती की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। राकेश धनखड़ के साथ ही उनकी पत्नी मंजू धनखड़ भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती-बाड़ी में उनका पूरा सहयोग करती हैं। साथ ही राकेश ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर जानकारी भी दी है। क्या नाम है जी आपका? संग्राम सिंह। संग्राम जी, कौन सा गांव है? साहपुरा। किस चीज़ की खेती करते हो आप? सब्जी बाड़ी। सब्जी बाड़ी की।
मतलब वो बागवानी वाली योजना। अच्छा, बागवानी योजना से कितना लाभ आपको मिलता है? हम तो पट्टेदार हैं, हम कोई नहीं। अच्छा, कितने साल से कर रहे हो आप ये खेती? हम तो 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से लगातार आप ये वाली खेती करते आ रहे हो। कितनी लागत आती है एक किले के अंदर? किला की लागत का तो सारी लागत लगाना तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। कितनी? 40,000 तो प्रति एकड़ के किराए हो जाए खेत का ही। नहीं, उसके किले बाद में सब्जी की बुवाई में कितना खर्चा आता तो है? अलग अलग खेती के अलग अलग आवे है ना। कोई बीज है, जैसे गोभी के बीज है 40,000 रुपये किलो का बीज है, तो 200 ग्राम बीज लगेगा तो 200 ग्राम के 8,000 रुपये बीज के हो गए। अच्छा, और करना में फिर और दूसरे सब लागत बना के गोभी की फसल में टोटल लागत। हम पहले काफ़ी दिनों से परंपरागत खेती पहले चलती रही। पापा जी करते थे, पहले दादा करते थे। वैसे तो देखा जाए देश में सभी का पहले जो भरण पोषण होता था, जो भी आय का साधन था वो कृषि था। आज भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन उसके बाद मैं पढ़ा लिखा, मैंने MBA की। उसके बाद मैं काफ़ी MNC में काम किया। करीबन 15 साल मैंने गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली जॉब की। तो जॉब कंपनियां थी, मैंने एयरटेल में किया है, आइडिया में किया है, एयरसेल में था। रिसेंटली मैंने फिलिप्स में किया था। फिलिप्स से मैंने अभी पिछले साल छोड़ दिया। तो छोड़ने का कारण यही था कि इन सारी MNC तो ब्रिटेन में बात हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां पुलिस पर चालान काटकर मारपीट करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर युवक ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। तो हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां युवक ने पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप लगाया है। बता दें कि यमुनानगर के सहारनपुर रोड पर चेकिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बाइक सवार युवक के बीच बहस हो गई, तो वहीं बाइक सवार युवक ने पुलिसकर्मी पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। पुलिसकर्मी और युवक की बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में पुलिसकर्मी युवक से फोन छीनता भी नजर आया। दरअसल इस दौरान युवक भूपेंद्र ने एसपी को शिकायत पत्र देकर पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग भी की है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर सभा का आयोजन किया गया है। तो मोतिहारी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर खूब बवाल देखने को मिल रहा है। बता दें कि स्वामी विवेकानंद सनातनी दर्शन मंच की तरफ से सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता जिले के मशहूर डॉक्टर और मोतिहारी सदर अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर नागमणि सिंह और मंच संचालक विनय श्रीवास्तव ने की, जहां सनातन धर्म पर दिए गए बयान का विरोध सभी ने जताया। इस दौरान नागमणि सिंह ने कहा है कि उदयनिधि स्टालिन का ये बयान सनातन धर्म पर बहुत बड़ा हमला है। समस्त सनातनी लोगों को इस तरह का बयान देने के वाले व्यक्ति का प्रतिकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे राजनेता ही देश और समाज को कमजोर कर रहे हैं। मैंने उसके अंदर में ये कार्यक्रम किया गया है कि जो स्टालिन जो किया है, सनातनी धर्म को कहा है कि सनातनी धर्म मस्ट बी इरेडिकेटेड लाइक डेंगू, मलेरिया। तो वो चीज़ों का विरोध करने के लिए ये हम लोग आज जो सनातनी को मानने वाले, सनातनी धर्म को मानने वाले जो हिंदू लोग हैं यहाँ जमा हुए हैं, उसके दिए हुए स्टेटमेंट के विरोध करने के लिए हम लोग यही कहेंगे कि घोर निंदनीय है उनका वक्तव्य। चूंकि हमारा जो सनातन है ये 5000 वर्ष से अगर तुलना कीजिएगा भगवान कृष्ण के जिस समय गीता का उद्घोष हुआ था कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, उस समय से भी अगर कीजिएगा तो उसके तुलना में ये लोग 1500-2000 वर्ष में, ये कोई धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, पंथ है, ये धर्म नहीं है। धर्म अगर पूरी धरती पर, धरती की आयु है 4.6 अरब वर्ष। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां ताजिया जुलूस पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। तो बिहार के आरा में एक गुरुवार शाम चहल्लुम जुलूस के दौरान जमकर पथराव हुआ। यहां दो समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प भी देखने को मिली। इस दौरान महिला समेत 2 लोगों के सिर पर चोट लगी, जहां दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही कई पुलिसकर्मी भी मामूली रूप से घायल हुए हैं। दरअसल घटना के बारे में बताया जा रहा है कि देर शाम चहल्लुम के दाजिया का जुलूस शीश महल चौक से गुजर रहा था। इस बीच वहां एक मकान से कुछ शरारती तत्वों ने जुलूस में शामिल लोगों पर
पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, जहां चहलुम जुलूस पर पथराव और हिंसक झड़प की सूचना जैसे ही स्थानीय थाना पुलिस को मिली, पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर भोजपुर जिलाधिकारी राजकुमार और एसपी प्रमोद कुमार यादव भी मौके पर पहुंच गए, जहां जिलाधिकारी राजकुमार और एसपी प्रमोद कुमार यादव ने अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लिया। इस दौरान एसपी ने बताया है कि कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। देखिए, पथराव जो यहाँ पर हुआ था सब शांतिपूर्ण जुलूस हो गया था। लास्ट जब यहाँ से जो है लगभग विसर्जन होने की स्थिति में थी शीशमहल चौक पे, तो उसी दौरान जो है एक यहाँ पर मोहिनी ज्वेलर है, इनके घर के ऊपर से जो है किसी ने जो है पत्थर नीचे मारा और उसी पत्थर को लगने से एक व्यक्ति को जब यहाँ सर पे चोट लगती है तो वो अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे भी कुछ और लोग थे तो उन्होंने ईंट पत्थर चलाना चालू किया, लेकिन 5 से 10 मिनट के अंदर जो है पुलिस बल और यहाँ जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने स्थिति को कंट्रोल कर लिया और वरिष्ठ पदाधिकारी हम लोग और बल भी यहाँ पर आ गया। सारी स्थिति नियंत्रण में हो गई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति को जो है हाथ पे जो है पत्थर लगा है और एक को यहाँ पर माथे पे जो है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां नहर में डूबने से एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। तो जांजगीर चांपा में नहर में डूबने से छात्र की मौत का मामला सामने आया। बता दें कि 14 साल का बच्चा अपने चचेरे भाई के साथ नहर पर नहाने आया था। इस दौरान नहर में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि बच्चा जांजगीर चांपा के बाजार पारा का रहने वाला बताया जा रहा है। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को गोताखोरों की मदद से सुकली गांव के नहर से बरामद किया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। देखिए, पथराव जो यहाँ पर हुआ था सब शांतिपूर्ण जुलूस हो गया था। लास्ट जब यहाँ से जो है लगभग विसर्जन होने की स्थिति में थी शीशमहल चौक पे, तो उसी दौरान जो है एक यहाँ पर मोहिनी ज्वेलर है, इनके घर के ऊपर से जो है किसी ने जो है पत्थर नीचे मारा और उसी पत्थर को लगने से एक व्यक्ति को जब यहाँ सर पे चोट लगती है तो वो अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे भी कुछ और लोग थे तो उन्होंने ईंट पत्थर चलाना चालू किया, लेकिन 5 से 10 मिनट के अंदर जो है पुलिस बल और यहाँ जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने स्थिति को कंट्रोल कर लिया और वरिष्ठ पदाधिकारी हम लोग और बल भी यहाँ पर आ गया। सारी स्थिति नियंत्रण में हो गई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति को जो है हाथ पे जो है पत्थर लगा है और एक को यहाँ पर माथे पे। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।